नाउ पाकिस्तान के अलावा मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि इंडिया इस टाइप की ब्रूटल लैंग्वेज का यूज करे किसी कंट्री के अगेंस्ट। नाउ ये हमको करना पड़ा क्योंकि ईरान ने देखिए बात ही कुछ ऐसी कह दी थी। मैंने कल रात को ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, हम यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट से ऊपर के व्यक्ति हैं, खमेनी साहब, इनकी बात कर रहे हैं ना। सुप्रीम लीडर हैं, इनकी काफी इज्जत भी है ईरान में, मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी काफी इज्जत है। इन्होंने ट्विटर पे जाकर ये बोल दिया कि देखिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना होगा और आज के समय जो हो रहा है गाजा में, इंडिया में, म्यांमार में, ये बहुत खराब है। नाउ इंडियंस देखिए ये स्टेटमेंट देखकर काफी शॉक्ड रह गए थे कि गाजा में जो हो रहा है, जिसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केसेस चल रहे हैं, कई कंट्रीज ने इजराइल का बॉयकॉट कर दिया है। आप गाजा में जो हो रहा है उसको इंडिया से कंपेयर कर दोगे? आई मीन लिटरली यहां पे आप देख पाओगे इनकी ये ट्वीट, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्ड्स ऑफ आवर शेयर आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। और आगे जो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं इसमें आप देख पाओगे म्यांमार, गाजा और भारत भी शामिल है। नाउ स्टेटमेंट को पढ़ के कई इंडियंस ने सोशल मीडिया पे दो बातें बोली। पहला तो ये कि जो गाजा में हो रहा है उसको इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि ईरान को जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत सरकार ने भी जब डिसाइड किया कि जवाब देना है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार जो विदेश मंत्रालय है ऐसे मामलों में जवाब आराम से यूजुअली देता है। एक दो दिन बीत जाते हैं, न्यूज दब जाती है, फिर इंडिया का रिप्लाई आता है। मेरे जैसे कुछ लोग वीडियो बना देते हैं उस पर, कुछ उस पर 4 5 6 7 लाख लोग उसको देख लेंगे। बाकी जो मेन न्यूज है वो मिलियन पहले ही देख चुके होते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने फास्ट रिप्लाई दिया है, घंटों में, क्योंकि अगेन आरोप इतना बड़ा है, कुछ ही घंटों में रिप्लाई आया। और भारत सरकार ने कैटेगोरिकली ये बोल दिया ईरान को कि ईरान, आप ना पहले खुद का रिकॉर्ड देख लो। और जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना ईरान के सुप्रीम लीडर की कमेंट्स को लेकर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। यहां पर आप देख पाओगे ये इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस है। ये है रणधीर जायसवाल साहब का अकाउंट, ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये यहां पर कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दी है बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ये अनएक्सेप्टेबल है। आगे यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बात तो हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं। देखिए डिप्लोर करने का मतलब आपको समझना होगा। डिप्लोर करना कंडेम करने से भी बड़ी बात होती है। डिप्लोर करना होता है कि जब आप स्ट्रांगली, कोई मॉरली गलत बात होती है, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। कंट्रीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर जो ये शब्द है ना, बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करती है। इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल किया है। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड, ये कमेंट्स इनकी मिस इन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंट्रीज, जो ये ईरान जैसे देश हैं, जो कंट्रीज जो हैं जो माइनॉरिटीज पर कमेंट करती है ना, उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, अपने देश में खुद अपना रिकॉर्ड चेक करो कि तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है। एक बार को ऐसे इंडिया यहां पर यह भी कह सकता था कि जो विमेन की कंडीशन है ईरान में उसको लेकर भी हम कह सकते थे। बट अभी मैं कहूंगा कि जो रिस्पांस यूजुअली यूएस, इजराइल, रशिया, चाइना जैसे देश देते हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो रिस्पांस है अभी भी बहुत ज्यादा मर्यादा में है। क्योंकि आप अगर ईरान की आबादी देखो, जिसका नंबर आपको मिलेगा 8 करोड़ 80 लाख के आसपास, कम आबादी नहीं है, ठीक ठाक आबादी है। मगर परसेंटेज देखना, 99.4% लोग यहां पर मुस्लिम हैं। माइनॉरिटी बची नहीं है। बचाएं किसको? अगर कुछ बचा होता तो उसको बचाते। देखिए जो थोड़ी बहुत यहाँ पे 0.6% कुछ जो लोग बचे भी है ना, ये इनमें से बहुत सारे अहमदिया मुस्लिम फेथ के लोग हैं जिनको मुस्लिम्स काफी बार ईरान में माना नहीं जाता। उसके अलावा थोड़े बहुत क्रिश्चियंस आपको मिलेंगे, वो भी छुप के रहते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इनका क्या हुआ, माइनॉरिटीज का क्या हुआ, देखिए भारत में जो पारसी लोग हैं, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, ये कहाँ से आए थे? ये ईरान से तो आए थे। हालांकि ये तो कई सदियों पहले आए थे, मगर आप 1980s का भी टाइम देखो ना, तो यूनाइटेड नेशंस में आज भी इस बात को लेकर अभी बातचीत चल रही है, डिबेट चल रहा है कि एक प्रोब होना चाहिए कि ईरान ने 1980s में क्या किया था। बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल जेनोसाइड, अब देखो जो ये वर्ड है ना जेनोसाइड, आज के समय हर जगह बड़ा लूजली यूज होता है। कई जगह कुछ लोग बस मारे गए तो कहते हैं जेनोसाइड। जेनोसाइड का जो असली मीनिंग है कि एक पॉपुलेशन को वाइप आउट कर देना, ये कई यूएन के एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि ईरान में हो चुका है। जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे 1980s में, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अपराध हुए थे। और अगेन उस वक्त ना कोई इतना ज़्यादा इंटरनेट था, ना कोई मीडिया इतना स्ट्रांग था, ईरान में फॉरेन मीडिया था नहीं।
उन लोगों की चीखें देखिए कहीं पर सुनी नहीं गई और रिजल्ट आपके सामने ही है। 99.4% आई थिंक डॉन ब्रैडमैन की एवरेज इतनी होगी। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अलावा अगर हम बात करें वुमेन की, तो देखिए ईरान में जो वुमेन की कंडीशन है ये जग ज़ाहिर है। आज के समय बहुत सारी औरतें ईरान में ये हंगर स्ट्राइक पर बैठी हैं फॉर मासा अमीनीज़ डेथ एनिवर्सरी। आपको पता होगा 2 साल पहले मासा अमीनी इन्हें मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने हेड स्कार्फ जो हिजाब है ये प्रॉपर्ली नहीं बना था। सरकारी ऑफिशियल्स ने ये सब किया था, ऐसा नहीं है कि किसी भीड़ ने कर दिया था। गवर्नमेंट कस्टडी में इनकी मृत्यु हुई थी और पूरा ईरान, एक्चुअली मैं कहूँगा पूरी दुनिया ही शॉक थी इस इंसिडेंट से। तो ये देखिए आज के समय हालत है ईरान की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने अभी भी बहुत ज़्यादा मर्यादा में रहकर रिप्लाई दिया है। अगर आपको लग रहा है कि ये रिप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया बहुत कुछ कह सकता था। यूजुअली जो आप इज़राइल के डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्स पढ़ोगे ना ईरान को, या यूएस के पढ़ोगे, या फिर कई और कंट्रीज़ हैं, इवन अज़रबैजान ने काफ़ी बार ईरान के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं। उसके हिसाब से इंडिया ने अभी भी एक बहुत ज़्यादा मर्यादा में आंसर दिया है। रीज़न सिंपली यहाँ पर ये है, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 5, 6, 10 साल के आगे कुछ सोचता है। इनके कई एक्शन जो हैं उससे साफ-साफ पता लगता है कि ये जंग को तैयार रहते हैं। मतलब एज़ ए कंट्री जो भी इनके आप एक्शन स्टेटमेंट देख लीजिए, ये ऑलवेज़ रेडी रहते हैं कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो जाएगी, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम उल्टा ईरान में चाबार पोर्ट बिल्ड करना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कनेक्ट करना चाहते हैं। हम ईरान की जो इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, इसका फ़ायदा ईरान को मिले, हमको मिले, ये हम रियलाइज़ करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जो इनके सुप्रीम लीडर ने बोल दिया था हमारे बारे में, क्या इसका मतलब ये है कि चाबहार पोर्ट खतरे में है? नहीं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का देखो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक इमेज बनी हुई है हमारी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेट है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, मालदीव्स की आपको मिनिस्टर याद है? ओपनली हमारे प्राइम मिनिस्टर को जोकर कह दिया, इज़राइल का पपेट कह दिया। आप सबको याद होगा वो इंसिडेंट। उससे पहले जाओगे महातिर मोहम्मद की स्टेटमेंट्स आपको याद आएँगी। हम लोग ना इतना कम रिएक्शन देते हैं उस पर, इतना कम रिएक्शन होता है हमारा। एक हमारी इमेज सॉफ्ट स्टेट की ऐसे बनी हुई है कि ईरान के लीडर ने भी ना 2 बार सोचा नहीं कि गाज़ा, म्यांमार के साथ इंडिया का नाम मेंशन कर भी दिया तो क्या कर लेंगे? मैक्सिमम क्या होगा? स्टेटमेंट आएगी 3 लाइन्स की, ठीक है? ईरान ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, इंडिया की अपनी स्टेटमेंट चली गई है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? इंडिया को गाज़ा से कंपेयर कर दिया वर्ल्ड के एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। आपने क्या कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे क्या दिखाए आपने उसके? तो अगेन देखिए, ये अनफॉर्च्यूनेट है कि हमारी इमेज ऐसी बनी हुई है। नहीं तो अगेन आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि ईरान एंटी इंडिया हो गया है। ठीक है? कि ये हमको हर्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बट ये बात आप भी समझते हैं, पर्सनल लाइफ़ में, बिज़नेस लाइफ़ में, हर जगह एक आदमी की ना एक बार को इमेज बन जाती है कि इसको लोग कुछ भी कर लो, रिएक्शन कुछ नहीं आएगा। धक्का दे दो, टपली मार दो, इसका सामान छीन लो, कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे के भुगतना क्या पड़ा उसके बाद, वो कुछ इतने होते नहीं है। अब अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पेंडुलम में कहाँ पे आते हैं। इंडिया एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट की कैटेगरी में आता है और ये इमेज हमारी कई दशकों की बनी हुई है, बदलने में सालों लग जाएंगे। फिर आप अगर देखो इजराइल, इजराइल बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे अलग ही किस्सा है कि उनको खरोच भी लगती है तो सामने वाले की गाड़ी तोड़ देंगे वो। तो हमें देखिए कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या इंटरनेशनली हमारी इतनी सॉफ्ट इमेज बनी हुई है कि हमारा नाम लेने से पहले कोई कंट्री सोचता भी नहीं है। यहाँ पर खमेनी साहब ने चाइना, ये हैशटैग चाइना क्यों नहीं लिखा? जबकि चाइना के बारे में तो यूएस, कई कंट्रीज, यूके, कई कंट्रीज कह चुकी हैं कि वहाँ पे मुस्लिम्स पे अत्याचार हुए हैं, मॉस्क गिराई गई है। चाइना का मेंशन कभी नहीं करेंगे ये, क्यों? कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, उनको पता है चाइनीज गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो ये देखिए घूम फिर के बात वही आती है कि हमें क्या एक एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्टेट बन के रहना है, या फिर आज के समय जो इकोनॉमिक वेट इंडिया रखता है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंडिया के पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि कंट्रीज को समझाएं कि आप बिना वजह इंडिया का नाम लेते हैं तो देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जो रिसेंटली ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बन चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अल्जीरिया, पेरू, सिंगापुर या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है।